हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मणिपुर का विलय किस प्रकार से हुआ है। यहां पर है कौन? मणिपुर, ठीक है। और हैदराबाद का विलय किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो हैदराबाद और मणिपुर इन दोनों को हमने विलय करा दिया है, ठीक है। अभी जूनागढ़ का विलय रह रहा है, उसको भी हम अगले वीडियो में देख लेंगे, ओके, यानी कि समझ लेंगे अच्छे तरीके से। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, उसकी स्थापना के लिए बात क्यों कही गई, ठीक है। तो देखिए, अब राज्यों का जो रजवाड़ा था, ठीक है, उस राज्य रजवाड़े को तो हमने शामिल कर लिया भारत में। भारत में क्या हो गया? भारत में उसका विलय हो गया राज्य रजवाड़े का। तो विलय होने के साथ ही सिर्फ समस्या खत्म नहीं होगी कि भाई ऐसा है कि अब भारत है जो कि एक राष्ट्र निर्माण बन चुका है, भारत के अंदर एक अच्छा राष्ट्र बन गया है, एकता के रूप में राष्ट्र बन गया। सिर्फ यही नहीं हुआ कि मतलब राष्ट्र बन गया, मतलब इतनी जल्दी आसानी से थोड़ी ना बन जाएगा राष्ट्र। अब क्या होता है, ठीक है। तो अभी जो बात कही जा रही थी उसकी नींव रखी गई थी 1920 में। क्या रखी गई थी? एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था नागपुर अधिवेशन, ठीक है। तो नागपुर अधिवेशन के अंदर, इस अधिवेशन में बताया गया था कि जो राज्यों का गठन होगा भारत के अंदर वो किसके आधार पर होगा? वो होगा भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? तो भाषा के आधार पर। अब जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा तो क्या कहा जाएगा? अब बात तो इन्होंने पहले कह दी थी, ठीक है। और तो और जब इंडिया के अंदर जो बाकी ब्रिटिश वाले जो नियंत्रण कर रहे थे हमारे भारत देश में, तो वो हमारे भारतीय नेताओं ने कहा कि ऐसा कोई सा भी क्षेत्र जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया, हाँ, हम उसको मान्यता नहीं देंगे, ठीक है। और ब्रिटिश द्वारा जो चलाया जाता था रूल, वो एक ही प्रकार का रूल हमारे इधर, मतलब कि उतने फोकस तरीके से उतने नहीं चलाना चाहिए। ब्रिटिशर का रूल हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, ये कह रहे थे हमारे भारत के केंद्र सरकार, ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे थे वो, ओके। अभी देखिए आगे तो क्या होता है कि यहां पे नागपुर अधिवेशन में तो बोल दिया कि राज्यों का जो गठन होगा वो किस प्रकार से होगा, तो भाई साहब वो भाषा के आधार पर होगा, ठीक है। और उसी टाइम पे देखिए क्या होता है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए यहां पर है आंध्र प्रदेश वर्तमान समय में इतना, लेकिन आंध्र प्रदेश उस टाइम पे इतना बड़ा हुआ करता था, ठीक है, यानी कि ज्यादा बड़ा हुआ करता था। तो यहां पे जो पुराना मद्रास हम कह सकते हैं, ठीक है, पुराना मद्रास, तो इस पुराने मद्रास के अंदर तेलुगु भाषा बोलने वाले बहुत से लोग थे। कौन सी भाषा बोलने वाले? तो तेलुगु भाषा। अब तेलुगु भाषा जब बोलते थे वो कह रहे कि भाई ऐसा है, जब आपने नागपुर अधिवेशन 1920 में किया था उस टाइम पे आपने बोला भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम्हें आजादी मिली 1947 में, तुम्हें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में, तुमने बात को पलट दिया, कह दिया कि नहीं भाई अब राज्यों का गठन होगा तो भाषा के आधार पर अगर हुआ तो देश, अब मतलब देश की अखंडता को खतरा हो सकता है, देश की एकता को खतरा हो सकता है, लोकतंत्र जो की व्यवस्था है ना वो बिगड़ सकती है, इसलिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। यह तो केंद्र सरकार ने कह दी। लेकिन अब फिर यहां के जो लोग थे इन्होंने याद दिलाया कि देखो भाई साहब, तुमने नागपुर अधिवेशन 1920 में क्या किया था? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए आपने वादा किया था। क्या आपने वो वादा भूल गए? क्या आपने वो वादा पूरा किया? नहीं किया। तो देखिए कैसे करते हैं अब यहाँ पे। तो 1947 में तो हमारा देश आजाद हो गया, उसके तुरंत बाद ही कुछ टाइम बाद, मतलब 1-2-3 साल बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हो गया आंदोलन, ठीक है। तेलुगु भाषाई लोगों ने एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश मांगने की शुरू कर दी, ठीक है। कह रहे थे कि भाई हमें आंध्र प्रदेश नाम करके एक अलग से नया राज्य बना करके दे दो, जो कि किसके आधार पर होगा? जो कि भाषा के आधार पर होगा, क्योंकि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने साफ साफ मना कर दिया, कह रहा कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने लग जाएंगे और हमारा ध्यान अगर उसमें चला गया तो बाकी जो व्यवस्था उस पर ध्यान कौन देगा? हमारे देश के सामाजिक व्यवस्था पे कौन ध्यान देगा? आर्थिक व्यवस्था पे कौन ध्यान देगा? तो ऐसे व्यवस्था काफी बिगड़ जाएगी, ठीक है, और देश को टूटने का भी खतरा है। ऐसा केंद्र सरकार सोच रही थी, उनकी थिंकिंग थी कि अगर भाषा के आधार पर हमने राज्यों का बंटवारा किया ना तो अलगाववाद की भावना पैदा होने लग जाएगी। लेकिन फिर क्या होता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता थे, ठीक है, उन नेता का नाम है पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम है? पोट्टी श्रीरामुलु,
ओके, तो पोटी श्रीरामुलु ने क्या कहा, ये सबसे दिग्गज नेता थे, एकदम दिग्गज नेता। और दिग्गज नेता का मतलब क्या होता है, दिग्गज नेता का मतलब बहुत बड़े और बहुत नामी नेता हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। अब इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। किस नेतृत्व का, कि भाई आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बने जो कि किसके आधार पर हो, जो कि भाषा के आधार पर हो, ठीक है। भाषा के आधार पर क्या हो, नया आंध्र प्रदेश में, मतलब आंध्र प्रदेश का एक राज्य बनाया जाए, ठीक है। लेकिन सरकार मान नहीं रही। अब इतना आंदोलन कर रहे हो फिर भी नहीं मान रहे। फिर क्या किया इन्होंने, पोटी श्रीरामुलु ने, कि भाई ये अनिश्चित काल तक, ठीक है, अनिश्चित काल तक ये बैठ गए भूख हड़ताल पर। किस पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे। अब भूख हड़ताल पे जब बैठ गए ना, अब इनको मनाने की तो बहुत कोशिश की कि भाई मान जाओ, आप नेता होकर के इस प्रकार से मतलब कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, हमारी पार्टी का ही विरोध कर रहे हो, अगर अलग भाषा के हम राज्य बनाते हैं तो क्या होगा, भाई अलगाववाद की भावना पैदा होगी। लेकिन पोटी श्रीरामुलु कह रहे कि भाई नहीं, मेरे को तो अलग से भाषा के आधार पर हमें आंध्र प्रदेश राज्य बना करके दे दे, भाई हम खुश हैं, ठीक है। अब केंद्र सरकार माने नहीं। ऐसे ही दिन बीतता गया। फिर पोटी श्रीरामुलु 55 दिन यानी कि 56 दिन तक वो क्या रहे, भूखे प्यासे रहे, ठीक है। और उसके बाद 97 दिन क्या होगा, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई उसके बाद जो आंदोलन भड़का, फिर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सड़कों पे उतर आए महिलाएं, बच्चे और जो युवा थे वो भी, जो वयस्क नागरिक थे वो भी, मतलब जितने भी थे जो कि दिग्गज नेता पोटी श्रीरामुलु के क्या थे, नेतृत्व में काम कर रहे थे, वो सारे के सारे आंदोलन में जुड़ गए। और फिर अब पुलिस जो है उस टाइम पे अपना कर्तव्य का पालन जरूर करेगी, जैसे अभी लॉकडाउन के अंदर कर्तव्य का पालन कर रहे हैं पुलिस वाले की, मतलब मास्क पहन करके घूमो, तो वो तो अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। तो आंदोलन रोकने के चक्कर में क्या हुआ, कुछ फायरिंग भी हुई और उन फायरिंग में बहुत सारे जो लोग थे वो घायल हो गए, कुछ लोग मारे भी गए, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। फिर जाकर के दिसंबर 1952 में एक नए राज्य की घोषणा कर दी, जिस राज्य का नाम रहा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ठीक है, अब जब मान ही नहीं रहे हो तो मजबूरी में तो हमें करना पड़ेगा कि चलो भाई आंध्र प्रदेश क्या है, अब एक नया राज्य बन चुका है। किसके आधार पर, तो भाई साहब भाषा के आधार पर। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, ठीक है। तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि पहला राज्य जो 1952 में बना वो आंध्र प्रदेश है। हमेशा क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो कि क्या हुआ है, कि भाषा के आधार पर पे बना है, ठीक है। और तेलंगाना है वो बाद में आंध्र प्रदेश से टूट करके फिर अलग हुआ, है ना। तो यहाँ पे देखा गया है कि भारत सरकार ने भारत सरकार को किस प्रकार से मजबूर कर दिया एक अलग से राष्ट्र बनाने के, मतलब राज्य बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बना, सभी बाकी जितने भी भाषा बोलने वाले राज्य थे उन्होंने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आगे बढ़ना मीन्स उन्होंने भी अलग राज्य मांग करने की घोषणा कर दी, लड़ाई करने लगे। तब जाकर के केंद्र सरकार ने मजबूरी में उनको क्या करना पड़ा कि भाई चलो भाई ठीक है, अब नहीं मान रहे हैं। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या होती है, स्थापना होती है 1953 में। जब इनकी स्थापना हुई तो इनको साफ साफ बोल दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग को कि भाई ऐसा है, मेरी बात सुनो ध्यान से, कौन से क्षेत्र में कौन से भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं उनका जानकारी और पता कीजिए, और पता करने के बाद उनका सीमांकन कर दीजिए। जैसे बिहारी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो इतने हैं, यूपी भाषा जो बोलने वाले हैं वो इतने हैं, ठीक है। तो इनको भाषा के आधार पर बिहारी भाषा बोलने के लिए बिहार राज्य बना दिया गया, ठीक है, और भोजपुरी भाषा बोलने के लिए यूपी उत्तर प्रदेश बना दिया गया। तो इसी तरीके से देखा गया, तो जहां पे जौन से भाषा लोग बोलते हैं उन भाषा के आधार पर सीमा का मतलब आंकलन किया और उसके बाद राज्यों का क्या कर दिया, गठन कर दिया, ठीक है। और राज्यों का गठन होने के बाद क्या होता है कि जैसे ही 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, उसके बाद 1956 में ये एक रिपोर्ट जारी करते हैं। रिपोर्ट जारी में क्या होता है कि भाई तुम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं उनको देखे गए और सीमा के अनुसार लगाए गए। यानी कि 1956 में जब उन्होंने रिपोर्ट जारी किया, ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या दर्शाया गया कि भाई ऐसा है, अब भारत के अंदर टोटल 14 राज्य हैं और 6 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है।
अब देखिए क्या होता है। अब सरकार को तो ये लग रहा था कि भाषा के आधार पर अगर हम राज्यों को बांटेंगे, क्षेत्रों को बांटेंगे तो क्या होगा, देश का अलग होने का खतरा बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश और ज्यादा मजबूत हो गया क्योंकि सबको जो जो चाहिए होता था उन सबको वो चीज मिल गया, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो गया। तो क्या करें, ठीक है। तो अब देश के अंदर मजबूती आ गई, एकता मजबूत हो गया, आगे बढ़ने के लिए मौका भी मिला, ठीक है, और देश आगे बढ़ने की राह पर भी चला, ठीक है। और इसी प्रकार से जो हमारा देश है वो आगे बढ़ा और एकता के सूत्र में बंधा और विकास अभी तक चल रहा है और आगे भी चलेगा, ठीक है। वीडियो इसी के साथ खत्म होता है, तब तक के लिए बाय।